वर्ष से ऊपर की है उनको 2-2 लाख रुपए अतिरिक्त मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय हमारे द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मुहैया परिवार वालों को उन्हीं के खाते में करवाई गई है। ऐसे में आर्थिक कठिनाई से तो ज़रूर हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को जूझना ना पड़े, पर अब इसके बाद जो हम लोग की तीसरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर इसमें कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उन दोषियों को भी चिन्हित किया जाए, ताकि भविष्य में लापरवाही की वजह से कम कोई दुर्घटना ना घटे। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान दिल्ली से रवाना हुए और वो सीधा न सिर्फ पटना बल्कि कहीं न जाकर, किसी भी मंत्रालय न जाकर, वो सीधा अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर पहुंचते हैं। और उसके बाद हाजीपुर में ऐसा क्या हो गया कि चिराग पासवान कहीं और नहीं गए, कोई भी मीटिंग तक नहीं की, और हाजीपुर में जाकर के जिस तरह से तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वहां के लोग चीखते बिलखते रहे और चिराग पासवान वहां माथे पर हाथ रखकर बैठे रहे और लोग उन्हें इस बात का दावा करते रहे कि चिराग पासवान आ गए, चिराग पासवान आ गए। आखिर क्या मामला हो गया, क्या ऐसी बड़ी बात हो गई कि चिराग पासवान को देर रात ही हाजीपुर पहुंचना पड़ा? ना कोई मीटिंग, ना कोई संसदीय बैठक, सीधा वो जाते हैं तो अपने संसदीय क्षेत्र हाजीपुर, और वहां के लोग कैसे उन्हें गले पड़ के रो रहे हैं, ऐसी कई तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाते रहे। ऐसा क्या बड़ा मामला हो गया हाजीपुर में कि देर रात चिराग पासवान वहां पहुंचे, कई मीडिया कर्मी वहां पहुंचे, और किस तरह से चिराग पासवान को चारों तरफ लोग घेरे हैं और जिस तरह से आवाजें गूंज रही है, ये किसी से छिपने की नाम नहीं ले रही है। चिराग पासवान औरतों के बीच घिरे नजर आ रहे हैं, चिराग पासवान कई लड़कों के बीच घिरे नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या मामला हो गया कि चिराग पासवान देर रात वहां पहुंचते हैं और लोगों के बीच घिरे नजर आते हैं? आइए देखिए इस वीडियो में, इस माध्यम से जानते हैं कि चिराग पासवान का क्या कहना है। अपने परिवार जनों इस हादसे में खोया है, इसमें चूक कहाँ हुई है, लापरवाही किसकी है? ये हादसा तो है, ये दुर्घटना तो है, पर क्या इस दुर्घटना में कहीं पे किसी की चूक हुई है? क्योंकि जिस तरीके से परिवार वालों की तरफ से जानकारी दी गई कि सटने के बाद भी काफ़ी समय तक बिजली इसमें नहीं कटी है, क्या इसमें कहीं पे कुछ अधिकारियों की लापरवाही है? ये तमाम विषय ऐसे हैं जिस पर जांच चल रही है। प्राथमिकता जिस रात ये घटना घटी, उस रात मैं स्वयं पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए दिल्ली में था, और पूरी रात परिवारजनों के संपर्क में भी था, स्थानीय प्रशासन के संपर्क में भी था, और अपनी पार्टी के हर एक नेता के संपर्क में भी था। पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाने को लेकर बाबा तनका नीचे, और दूसरी प्राथमिकता जो परिवार के सदस्य गए हैं उनकी भरपाई तो अब कोई नहीं कर सकता, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर उनके जाने से जो परिवार में एक आर्थिक संकट आता है उसको कहीं ना कहीं हम लोग जल्द से जल्द पूरा कर सकते। स्थानीय प्रशासन जिसमें डीएम साहब खुद तमाम जिला के पदाधिकारियों के साथ रात भर मुस्तैदी से वो भी यहाँ पर उपलब्ध रहे। तुरंत तत्काल प्रभाव से विभाग की तरफ से जो 4-4 लाख रुपए की राशि दी जानी थी उसको उसी रात आवंटित कराया गया। अंत्येष्टि के लिए 3,000 रुपये जो मुहैया कराए जाते हैं वो कराए गए। 20,000 रुपये की मदद पारिवारिक लाभ के माध्यम से दी गई। श्रमिक विभाग के माध्यम से जो सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर की है उनको 2-2 लाख रुपये अतिरिक्त मुहैया कराए गए। प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी ये विषय हमारे द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी 2-2 लाख रुपए की अतिरिक्त राहत राशि मुहैया परिवार वालों को उन्हीं के खाते में करवाई गई है। ऐसे में आर्थिक कठिनाई से तो ज़रूर
हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार को जूझना ना पड़े। पर अब इसके बाद जो हम लोग की तीसरी और सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि अगर इसमें कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उन दोषियों को भी चिन्हित किया जाए, ताकि भविष्य में लापरवाही की वजह से कम कोई दुर्घटना ना घटे। हादसा हुआ है, पर अगर इस हादसे के पीछे किसी की भूल है या चूक है, ये भी हम लोग के लिए एक चिंता का विषय है, जिसके ऊपर अभी जांच करवाई जा रही है। अंत में जितने मृतक हैं, जहां उनको मैं अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, तो वहीं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में ईश्वर हिम्मत दे। साथ ही में मैं, मेरी पार्टी, हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार आने वाले दिनों में पीड़ित परिवार की हर संभव प्रयास करने का हम लोग कोशिश करेंगे। परिवारजनों में ऐसे लोग जिनको और किसी तरीके से हम लोग राहत पहुंचा सकते हैं, इसकी भी चिंता आने वाले दिनों में की जाएगी। आज स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। 2 घंटा फोन किया गया। स्थानीय प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनको भी जिस तरीके से यहाँ पर सड़क के महिलाओं के द्वारा शौचालयों की हुई चिंता यहाँ पर की गई, इन तमाम विषयों को भी तत्काल प्रभाव से इस पर कार्य किया जाएगा। और मैं पुनः तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, चिराग पासवान के आने का कारण क्या था। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि मैं दिल्ली से सीधा हाजीपुर आता हूं और हाजीपुर लोगों से मिलने के बाद वो सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से लोगों के बीच घिरे नजर आते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिस तरह से आपको बता दें कि बिजली की चपेट में आने से कई लोगों की वहां मौत हो गई है, जिसे लेकर उनके घर वाले चिराग पासवान को कुछ इस तरह घिर तस्वीरों के माध्यम से, जैसा हमने आपको दिखाया किस तरह से औरतें, महिलाएं चिराग पासवान के पास बिलख रही है और चिराग पासवान उन्हें गले लगाकर सांत्वना दे रहे हैं। हालांकि चिराग पासवान का कहना है कि ये लापरवाही के कारण हुआ है, लेकिन मेरी प्राथमिकता बनती है कि जो परिवार को आर्थिक संकट पहुंची है उसे जल्द से जल्द मिटाया जा सके, और मैं हाजीपुर के जनता के लिए आए दिन खड़ा रहूंगा। और अभी भी मैं जिस तरह से ग्राउंड पे आए हूं, अपने संसदीय क्षेत्र, अपनी माँ और बहनों और भाइयों से मिलने आया हूँ, मैं जब भी पुकारेंगे हाजीपुर में वहां अवश्य मौजूद रहूंगा। लेकिन जो तस्वीरें साझा और ये तस्वीरों के माध्यम से जो हम आपको दिखाए, इस बीच कई मामले ऐसे हुए कि लोग चिराग पासवान पर आक्रोश भी नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप दिल्ली में बैठे रहते हैं और देर रात यहाँ क्या कुछ हो जाती है। इसी बीच चिराग पासवान मीडिया कर्मियों के सामने अपनी बातों को स्पष्ट करते हैं। चिराग पासवान का कहना है कि मैं दिल्ली रहूं या कहीं भी, लेकिन हाजीपुर पर अगर कोई भी संकट आता है तो मैं पहले मौजूद रहूंगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से महिलाओं का कहना है कि चिराग मेरा बेटा है, यानी जो बेटे को उन्होंने खोआ है, अब वो चिराग पासवान में अपनी बेटे की नजर देख रही है। और चिराग पासवान से हाजीपुर की जनता जो उम्मीदें लगाई है, चिराग पासवान उस पर पूरी तरह से उतर रहे। चिराग पासवान का कहना है कि जो भी आर्थिक संकट पहुंची है, मैं इसको बहुत ही जल्द फुलफिल कर दूंगा। हालांकि परिवार को जो ठोस पहुंचा है उसे तो कोई नकारा नहीं जा सकता है और ना ही उसे कोई पूरा कर सकता है। लेकिन जो मामले सामने आ रहे हैं, जो लापरवाही सामने आई है, उसका मैं निष्कारण करूंगा और जल्द ही इस पे बहुत बड़ी कार्रवाई भी करूंगा। आए दिन सुविधाएं भी करूंगा, जिससे आए दिन हाजीपुर में ऐसे मामले ना हो और हमारे हाजीपुर के माँ बहनों के चेहरे पर खुशी रहे और भाइयों की जान उनके साथ रहे। जिस तरह से कहा जाता है कि चिराग पासवान एक एजुकेटेड लीडर माने जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान का बोले गए बोल उन परिवार वालों के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। चिराग पासवान जिस तरह से हाजीपुर में मौजूद रहे, लोगों को सांत्वना दिए, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब वो दिल्ली से सीधा अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं और वहां से लोगों से मिलने के बाद वो सीधा दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा एक न्यूज़ 24। अगर आप हमें YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।